नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्विक ज्ञान हिंदी में। हमने पिछली वीडियो बनाई थी अंकिता के मर्डर केस के बारे में। देश की बेटी अंकिता, जिसको कुछ दिन पहले ही मार दिया गया था, उस मामले में कुछ और अपडेट्स आई हैं दोस्तों। अंकिता का कसूर बस इतना था कि उसने देह व्यापार को अपनाने से मना कर दिया था और मैनेजर पुलकित उस पर लगातार देह व्यापार का दबाव डाल रहा था और अंकिता की एक ना ने उसकी जान ले ली। इस संबंध में आगे की जानकारी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ी हैं। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क यानी कि गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना, यह धाराएं जोड़ी हैं। तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं। 18 सितंबर को अंकिता के वनंतरा रिजॉर्ट से गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन जब अंकिता नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और 2 मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। इन्होंने बताया कि उन्होंने ही अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या आईपीसी 302, आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी 120B और साक्ष्य छुपाना आईपीसी 201 की धाराएं जोड़ी थी। मामले में अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ था। इसमें उसने दोस्त को बताया कि पुलकित उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने को कहता है, यानी कि पुलकित जो कि मैनेजर है, वह अंकिता को जबरदस्ती देह व्यापार में झोंक रहा था, जिसका विरोध अंकिता ने किया। इस दौरान एक मेहमान भी वहां पर आया हुआ था और नशे की हालत में अंकिता पर गलत निगाह रखते हुए उसने अंकिता को गले भी लगाया। इस मेहमान ने भी उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला था। और यही नहीं, अंकिता के दोस्त के बयान में भी आया है कि एक दिन पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की कोशिश की थी। इन सब बयानों और साक्ष्यों पर एसआईटी ने मुकदमे में आईपीसी 354 क और देह व्यापार अधिनियम की धारा जोड़ दी है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कई साक्ष्यों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। लैब से साक्ष्यों की जांच जल्द करने को कहा गया है ताकि मुकदमे में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल शुरू करवाया जा सके। कुछ वस्तुओं को केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी भेजा गया है। इसके लिए पत्राचार किया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए ताकि अंकिता को न्याय मिल सके और उसकी मौत की एक कहानी का पता चल सके। अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के सपने को लेकर किसी की बेटी जब नौकरी करने घर से 150 किलोमीटर दूर आ जाती है तो उसके मन में कितने ही सपने होंगे। वह नौकरी करेगी, पैसा कमाएगी और माँ बाप को सपोर्ट करेगी, फैमिली को सपोर्ट करेगी, अपने करियर को आगे बढ़ाएगी और न जाने कितने ही सपने लेकर वह बिटिया घर से निकली होगी। और वहीं उसके माँ बाप भी बिटिया की बाट जो रहे होंगे कि बिटिया इस हफ्ते आएगी या बिटिया उस दिन घर आएगी। हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा आगे बढ़े, अपना भविष्य उज्जवल करे, लेकिन क्या इस देश में बेटियों को इतना भी हक नहीं कि वह अपनी मर्जी से कहीं जाकर नौकरी कर सकें? क्या उनका लड़की होना ही एक गुनाह हो गया दोस्तों? ऐसे में जब एक बेटी नौकरी करने घर से बहुत दूर जाती है तो मन में कई सवाल उठते हैं दोस्तों। नौकरी करने गई अंकिता को क्यों एम्प्लॉय की ही नजर से क्यों नहीं देखा गया? क्यों उस रिजॉर्ट में रह रही अकेली लड़की को गलत नजर से देखा गया? आखिर क्यों यह समझा गया कि वह आसानी से देह व्यापार के लिए मान जाएगी? आखिर क्यों यह सोचा गया कि वह संबंध बनाने के लिए आसानी से मान जाएगी? क्या लड़की का एक बार ना कहना काफी नहीं होता? क्यों उस रिजॉर्ट के दरिंदों को अंकिता की एक ना समझ में नहीं आई? क्यों बार बार उस पर दबाव डाला गया और उसके ना बोलने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया? आखिर किसने हक दिया पहाड़ के इन पापियों को कि किसी की बेटी की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाए? इस चैनल के एक व्यूअर से हम पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में आपके विचार क्या हैं? यदि दोषी अपना जुर्म स्वीकार कर चुके हैं तो उन्हें अब तक ठोस सजा क्यों नहीं सुनाई गई? अंकिता मर्डर केस में आने वाली हर अपडेट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे दोस्तों। तब तक बने रहिएगा क्विक ज्ञान हिंदी के साथ।